हम लोग को एक रास्ता प्रधानमंत्री जी ने दिखाया और एक रास्ता दिखाया कि पकौड़ियाँ तलिए और अपना रोज़गार चलाइए। तो हम पकौड़ियाँ तो नहीं तलना जानते थे, लेकिन हमने ये अपना एक ठेला लगा लिया है। व्हेन आई हैव अप्लाइड फॉर माय पर्सनल जॉब, आई डिडंट गेट एनी रिप्लाई फ्रॉम द कंपनीज. It's just not because I am not experienced. It's just because they don't have certain criteria for the job which I am looking for. चाहे गांधी परिवार का मामला हो, गांधी परिवार ने हमेशा देश हित के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। 14 के बाद से अब तक जिस तरह से नफरत पैदा कर दी गई इस देश के अंदर, वो बहुत ही गंभीर विषय है इस देश का। नरेंद्र मोदी है, ये हर बात पे झूठ बोल रहे हैं। किसी ने कहा वो झूठ बोल रहा था बड़े तरीके से, और लोग एतबार न करते तो क्या करते। अब एतबार का गला घुट गया है, लोग विश्वास एतबार करना बंद कर। तुमने खेतों में इंसानों का सर बोने जाति धर्म और मजहब के नाम पे जलाने का खून खराबे का काम किया था इन्हीं ने। भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ कागज़ के ऊपर दिखा रहे थे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, बाकी कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा था। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं जिसने भाजपा की नींद उड़ा रखी है। दरअसल बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री हमारे देश के अमित शाह सब रैलियों पे रैलियां कर रहे हैं और कहीं से भीड़ उनके रैलियों में जाने का नाम नहीं ले रही है। बड़े बड़े दावे प्रधानमंत्री के जनता सुनने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जिस भी रैली में जाते हैं वहां लोगों का जन सैलाब उनके साथ जुड़ने लगता है। खैर, अब शाम के यहाँ पर 5 बज रहे हैं, लोग चाय पी रहे हैं, वहाँ लोगों के बीच जाएंगे और बात करेंगे कि आखिर 2024 लोकसभा चुनाव और इस विधानसभा चुनाव जिन राज्यों में चल रहे हैं वहाँ पर क्या हो रहा है और यहाँ पर जनता क्या सोच रही है कांग्रेस और बीजेपी को लेकर। हेलो, क्या नाम है आपका? शाहकार जैदी बोलते हैं मुझे। शाहकार जैदी जी, विधानसभा चुनाव जिन राज्यों में चल रहे हैं, क्या लगता है जिस तरह से बार बार रैली में जा रहे हैं, अमित शाह हो, प्रधानमंत्री हो हमारे देश के, लेकिन रैलियों में भीड़ नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं। देखिए, भीड़ कब तक इकट्ठा होगी? भीड़ ने भी अब होशियारी अख्तियार कर ली है, देख रही है। क्योंकि जिस वक्त मोदी जी इस देश के अंदर अपनी हुकूमत लेके आए थे 14 में, तो उन्होंने जो नारे दिए थे उस नारे को खुद ये काम करने लग गए उसी पे। जैसे इन्होंने कहा था कि इस देश के अंदर आधार का क्या काम है, और अब हर जगह आधार है, लेकिन जहाँ आधार लगना चाहिए, वोटर ID से कनेक्ट होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, बाकी हर जगह आधार हो गया। इन्होंने उस वक्त कहा था कि FDI की ज़रूरत नहीं है इंडिया में, और भारत सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार FDI लेके आ रही थी 28% समथिंग, कुछ ऐसी 50% करीब। आज ये 90% FDI लेके चले आए। तो इन्होंने हर वो काम किया है कि जो जनता को पहले बरगलाया, बाद में उसकी हकीकत सामने आ गई कि कांग्रेस जिस काम को कर रही थी वो एक सिस्टमेटिक तरीके से कर रही थी। कांग्रेस के टाइम पे बहुत मरतबा नोटबंदी हुई है और हम लोगों को भी मालूम है कि कितनी मरतबा नोटबंदी कांग्रेस के टाइम पे हुई, लेकिन किसी को परेशानी नहीं हुई। पर इनके टाइम पर नोटबंदी के बाद इन्होंने कहा कि मुझे आप 50 दिन का वक्त दीजिए, और 2000 की नोट लेके आ गए। आज वो 2000 की नोट बंद हो गई। हमारे पास आज भी घर के अंदर, क्योंकि घर की औरतें ऐसी जगह पे पैसे छुपा कर रख देती हैं कि जो मौके पे नहीं मिलता। अभी कुछ दिन पहले घर की सफाई हुई तो 1000 रुपये की नोट मिली, ये हमारे पास रखी हुई है। तो ये इस तरह से हम लोगों के पैसे जो मेहनत के थे तो वो बर्बाद हो गए। अब ये पैसे किसी काम के नहीं, कागज़ के टुकड़े। तो इस तरह से मोदी जी ने, और साथ में अच्छा, मोदी जी ने कहा था कि नोटबंदी कर दूंगा तो ब्लैक मनी जो है वो वापस लाने उससे ज़्यादा ब्लैक मनी सामने आ गई है। जिस वक्त नोटबंदी हुई थी उसी वक्त आपके अडानी जी की बेटी की शादी में 2000 की गड्डियाँ पूरी, आपकी मीडिया के लोगों ने, आप लोगों ने खुद दिखलाई कि उस वक्त जबकि 2000 की गड्डियाँ अभी इंडिया में लॉन्च भी नहीं हुई थी, उनके पास पूरी अलमारी भरी हुई थी। कहाँ से आ गई, ये एक जाँच का विषय है, लेकिन जाँच कौन कराए, ये सब अपने आप में एक सवालिया निशान है। दूसरी चीज़ ये कि 14 के बाद से अब तक जिस तरह से नफरत पैदा कर दी गई इस देश के अंदर, वो बहुत ही गंभीर विषय है इस देश का। आप देखें कि अभी 5-6 महीने पहले इस देश के अंदर एक औरत इनलीगल तरीके से एंट्री करती है और 4-5 बच्चों को लेके आती है, जिस सीमा हैदर की बात जी, और आज उसको देश अपनी भाभी मानने को तैयार हो गया। लेकिन इसी देश के अंदर 50 साल पहले एक औरत लीगली तरीके से आई थी जिसने इसी देश के बच्चे पैदा किए, उसको आज तक इस देश की भाभी या इस देश की बेटी मानने को तैयार नहीं, जिनको सोनिया गांधी कहा जाए। तो ये इस तरह की जो राजनीति है, नफरत की राजनीति, इस देश नफरत की राजनीति से नहीं चलता, मोहब्बत की चलता है। इस देश में हिंदू और मुसलमान सब ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। हमारा और देश की जनता का बस एक विषय है मेन, नौजवानों को रोज़गार मिले, हमारे क्षेत्र का विकास हो और सब सुख और शांति से रहें।
70 साल में पहली मरता हुआ कि हमारे देश की हुकूमत ने इजराइल का समर्थन कर दिया, जबकि इंदिरा जी और राहुल पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक ने हमेशा फ़िलिस्तीन का समर्थन किया, पर मोदी जी ने इजराइल का समर्थन कर दिया। और इस तरह से किया है, ये इंदिरा जी के टाइम पर जो इमरजेंसी की बात करते हैं, आज उससे ख़तरनाक इमरजेंसी, यानी आज अगर कोई इंसान अपने दिल की बात कहना चाहे, यानी अगर फ़िलिस्तीन के समर्थन में बात करता है तो उसके घर पे पुलिस पहुंच जाती है, उसको उठा लिया जाता है, उस पर केस लग जाते हैं। तो ये एक डर की माहौल जो पैदा किया है, ये इमरजेंसी से ख़तरनाक माहौल है और जनता इसी को देख रही है और शायद इसी का नतीजा है जो इनकी कुर्सियां खाली हैं, इनके पास पब्लिक नहीं पहुंच रही है, इनके अपने जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, बाकी आम जनता इनसे दूरी अख्तियार करती चली आ रही है। बस मसला ये है कि ईवीएम का मैटर है। इनके नेताओं ने ऐलान आपके मीडिया के कैमरे पर कह रखा है कि आप हमको वोट दें ना दें, आपका वोट हमको मिलेगा। तो ये जब खुद इनके नेता इस तरह का चैलेंज कर रहे हैं कि आपका वोट हमको मिले ना मिले, आपका वोट हमको मिल जाएगा, आप हमको दें ना दें, तो ये अगर जब मसला अगर ऐसा है तो फिर शायद सरकार इन्हीं की आ जाए। लेकिन अगर ईमानदारी से इलेक्शन होगा तो हमें नहीं लगता कि दोबारा अभी इस तरह की मानसिकता की सरकार इस देश में यहाँ की जनता पसंद करे, बिल्कुल नहीं पसंद करे। अच्छा, मध्य प्रदेश में स्मृति ईरानी जी दौरे पे हैं, उन्होंने वहाँ पर अपने एक जनसभा में कहा कि भाई राहुल गांधी ये कांग्रेस के तरफ से कोविड के समय में कोई भी कांग्रेसी नेता नहीं उतरा मदद के लिए, इसको आप नहीं गलत, बिल्कुल झूठ है। कांग्रेस और कांग्रेस से जो उस विचारधारा से जो ताल्लुक़ रखते थे, जो पसंद करते थे, वो जिस तरह की जो आपदा जो आई थी, हाँ जी, तो श्रीदेवी माता और तमाम लोग, तो इन लोगों ने बड़ी मदद की और उसी की वजह हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई थी। कोई किसी तरह से, आप देखिए चाहे रायबरेली का मामला हो, सोनिया जी ने न जाने कितने ट्रक उसमें भिजवा दिए, चाहे अमेठी का मामला हो, जबकि राहुल जी से अमेठी से कोई मतलब क्यों इस बार सांसद हुए नहीं थे, वहाँ की तमाम गाड़ियाँ भेजी। इस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस की विचारधारा से जो ताल्लुक़ रखते थे, जो पसंद करते, उन्हीं ने तन मन धन से लोगों की मदद की और नतीजा ये रहा कि जो जितनी भी कैजुअल्टी होना थी वो ऊपर वाले को बड़े धन्यवाद देते हैं कि उतने नहीं हो, लोगों के साथ मदद करने में आगे रहे। लेकिन जब रही बात भारतीय जनता पार्टी, ये सिर्फ कागज़ के ऊपर दिखा रहे थे कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, बाकी कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा था। सिर्फ सड़क पे ये कागज़ पे तो बहुत मजबूती है, लेकिन सड़क पे ये नज़र नहीं है। आज मैंने देखे नोटबंदी जिस तरह से नहीं लगाई, 8 बजे रात में शुरू कर दी, ये सब गलत फैसले थे, जिसका नतीजा ये रहा। इन्हीं ने ये भी कहा था कि मैं फैसला ले रहा हूँ, अगर इसका नतीजा अच्छे ना है तो हमें चौराहे के ऊपर बुला के 2 महीने का हमें टाइम दे, चौराहे के ऊपर जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन ये नरेंद्र मोदी हैं, ये हर बात पर झूठ बोल रहे हैं। किसी ने कहा वो झूठ बोल रहा था बड़े तरीके से, और लोग एतबार न करते तो क्या करते। अब एतबार का गला घुट गया है, लोग विश्वास एतबार करना बंद कर। तुमने खेतों में इंसानों का सर बोने, जाति, धर्म और मजहब के नाम पर जलाने का खून खराबे का काम किया था इन्हीं ने, चाहे गुजरात का मामला हो या उसके बाद। तो किसी ने कहा कि तुमने खेतों में इंसानों के सर बोए, अब ज़मीन खून उगलती है, तो हैरत क्यों है? तो अब हैरत ये है कि बबूल का पेड़ लगाइएगा तो कांटे कांटे मिले, क्योंकि जो हिंदुस्तान की आवाम का 2014 से पहले फूलों की सेज सजी हुई थी कांग्रेस पार्टी, यूपी सरकार ने सजा रखी। लेकिन अब जैसे ही 2014 के बाद कांटों का ताज इन्हें बिछा दिया, आज चलना मुहाल हो रहा, पैरों में छाले पड़ गए हैं, लहूलुहान हुआ जा रहा है, जनता आज परेशान है, त्राही कर रही है। चाहे वो किसानों का मामला हो, महिलाओं का मामला हो, या किसी भी तरह की, हर क्षेत्र में फेल हो गए। धर्म जाति के नाम पे सरकार चला रहे हैं, ये फेल हो चुके हैं। जनता ने भी माना है, ठाना, इस बार इनको उखाड़ फेंकना है। अच्छा, मूर्खों का राजा कह दिया प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी को, कैसे देखते हैं इसको? वो तो अपने भाषण में कुछ भी बोल देते हैं, कहते हैं हम सोते रहते हैं, उसमें बोल जाते हैं, तो झूठ का पुलिंदा उनके पास रहता है तो बोल जाते हैं। उसके बाद कहते हैं हमने जुमला बोला था, तो उनका तो यही चल ही रहा है। मतलब देश के प्रधानमंत्री हैं, 145 करोड़ जनता को मूर्ख बनाया है, उनको मूर्ख कह के इनको मुखातिब किया है। भाई मूर्ख का राजा कौन है? पूरे देश की जो हिंदुस्तान की जो 145 जनता, भोली भाली जनता, उसको मूर्ख बनाया है, जिसने आपको इस बुलंदी पर पहुँचाया है। जहाँ मुख्यमंत्री नहीं होते तो आपको मुख्यमंत्री बनाया, जहाँ प्रधानमंत्री सोच भी नहीं सकता आपको प्रधानमंत्री, इसी मूर्ख जनता ने बनाया। अब जनता होशियार हो चुकी है और ये मूर्ख नहीं रही, इसने अपनी उंगली से, अपने अधिकार से, अपने हुकूक से आपको यहाँ प्रधानमंत्री बनाया। उसी जनता को आप अपमान कर रहे हैं। ये जनता राहुल गांधी को कहा, हाँ राहुल गांधी को कहा, उसी को
मैं कह रहा हूँ, उस नेता को जिसने 4,500 किलोमीटर की यात्रा की, चाहे पथरीले रास्ते हो, ठंड हो, गर्मी हो, वो वही देख सकते चलता रहा, जिसने दिखा दिया कि लोगों को जोड़ने का काम प्रेम के साथ, मोहब्बत के साथ, दुकान मतलब मोहब्बत की दुकान जो उन्हीं खोली है, नफरत के शहर में मोहब्बत की दुकान खोलने का नाम राहुल गांधी, जिसने दिखा दिया जनता के हितों के लिए चाहे जान की कुर्बानी देनी पड़े वो देते रहेंगे। चाहे गांधी परिवार का मामला हो, गांधी परिवार ने हमेशा देश हित के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, और चाहे आरएसएस या बीजेपी का मामला, ये बता दी किसी भी आरएसएस या बीजेपी के नेता ने जाके देश हित के लिए कुर्बानी दी हो, कोई नज़र नहीं आएगा। हाँ, एक तरह की नहीं कुर्बानी दी है, अंग्रेज़ों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं की, मुखबरी की है। और लेकिन गांधी परिवार कल भी डटा हुआ था, आज भी डटा, हमेशा डटा रहेगा। और 145 करोड़ जनता जो आपने राहुल गांधी को मूर्खों का राजा बताया, या आने वाले जो चुनाव आज भी वोटिंग हो रही है, और 3 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे बिल्कुल तकदीर और तस्वीर सब बदल देंगे, क्योंकि झूठ का पुलिंदा खुल चुका है, झूठ की दुकान बंद हो चुकी है। अब लोग ये चाहते हैं अमन और शांति की सरकार बने, और जो गरीबों की बात करे, आम जनता की बात करे, किसानों की बात करें, महिलाओं के सम्मान की बात करें। हाँ, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, अपराध ख़त्म हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया, मान सकते हैं, क्योंकि सारे अपराधी आप ही के पास जाके बैठ चुके हैं, चाहे वो बृजभूषण हो, चाहे वो सेंगर हो, ये जितने भी अपराधी किस्म के लोग हैं। आज शर्म का विषय है कि इस देश की वो बच्चियाँ जो इस देश के लिए अपने खून पसीना बहाकर इस देश के लिए पदक लेके आती हैं, वो बच्चियाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर फूट फूट कर रो रही हैं अपनी इज़्ज़त के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, और आज तक उनके लिए कोई काम ना हुआ, और बल्कि जिसके ऊपर ये आरोप था वो आज भी आराम से घूम रहे हैं। तो ये बिल्कुल अपराध ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अपराधी आप ही के साथ में, जब अपराधियों की सरकार होगी तो फिर मणिपुर पे जी, मणिपुर पर क्यों खामोश रहते हैं प्रधानमंत्री जी मैम? मणिपुर पे क्यों खामोश रहते हैं प्रधानमंत्री जी? मैम, अब ये तो प्रधानमंत्री जी बता सकते हैं, और उस पर हम लोग तो आम जनता है मैम, हम लोग को तो अपने रोज। अच्छा, तो आम जनता है, आप आम जनता से बड़े अपील कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा वोट कीजिए, हमें प्रधानमंत्री बनाइए। मैम देखिए, जिनके हित में उन्हीं ने काम किया होगा वो तो ज़रूर उनको वोट देंगे, और जो लोग, अब जैसे हम लोग को एक रास्ता प्रधानमंत्री जी ने दिखाया, और एक रास्ता दिखाया कि पकौड़ियाँ तलिए और अपना रोज़गार चलाइए, तो हम पकौड़ियाँ तो नहीं तलना जानते थे, लेकिन हमने ये अपना एक ठेला लगा लिया है, चाय का ठेला। जी हाँ, तो लगा लिया है, और कोशिश कर रहे हैं। आप पढ़े लिखे हैं, फिर भी आप चाय का ठेला लगाए हुए हैं। मैम क्या करें मैम, नौकरी नहीं मिली, तो अब नौकरी नहीं मिली तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, घर चलाना है, परिवार चलाना है, और घर का अकेला सदस्य हूँ, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अभी मोदी जी ने कहा कि अगर पढ़े लिखे होंगे तो 2 करोड़ रोजगार हैं नौजवानों के लिए। मैम मुझे तो नहीं दिखाई दिए, क्योंकि जितनी भी वेबसाइट पे मैंने जॉब के लिए सर्च किया, उसमें सर्च में तो आया, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया उस जॉब्स का। और when I have applied for my personal job, I didn't get any reply from the companies. It's just not because I am not experienced, it's just because they don't have certain criteria for the job which I am looking for. तो कुछ भी उसका रीज़न हो सकता है। अब ये तो बहुत बड़ी लेवल की बात है, उस पर हम आम जनता तो इतना जानते हैं कि हम, अगर नाम क्या है आपका? यशब जी, तो हम तो इतना जानते हैं कि अगर कोई भी सरकार अगर जनता के हित में काम करती है तो जनता को बेनिफिट पहुंचेगा, तब जनता का हित होगा। अगर बेनिफिट ही नहीं पहुंच रहा है तो हित ना हित की बात करना तो बेमानी है। अब पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी अगर मुझे अपना ठेला लगाना पड़ रहा है तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि किस लेवल पे चली गई। जबकि मैंने बीजेपी को हमेशा वोट दिया, हमेशा साथ खड़ा रहा, रैलियों में गया, दौड़ता रहा साथ में। तो अब क्या सोच लिया आपने? अब क्या सोचा है? मैम कुछ नहीं सोचा है मैम, अपना रोज़गार कमाना है, और नेता नगरी को बिल्कुल जो है ताक में उठा के रख दिया है। ये नहीं सोचा कि पार्टी ऐसी लानी है जो लोगों के बारे में सोचे, आम जनता के बारे में? नहीं मैम, पार्टी तो लाएंगे जब दूसरी पार्टी कोई ऐसा कैंडिडेट सामने लेके आएगी जिसकी छवि अच्छी हो, जिसकी छवि साफ। मैंने क्या कहा आपसे, हम लोग आम नागरिक हैं, तो हम लोग को तो जो भी दिल से गले लगा लेता है हम उसके साथ हो जाते हैं। अभी कोई कांग्रेस का आ जाए या सपा पार्टी का आ जाए या बीजेपी का आ जाए, तो हम लोग को उसका बैकग्राउंड देखना पड़ता है कि वो बंदा किस लेवल का है, उसकी सोच क्या है, और उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमको वोट किधर देना है। अभी पिछली बार भी मैंने बीजेपी को ही वोट दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए मुझे अपना ठेला लगाना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल
तो ये यशब हैं, उनके जैसे कई ऐसे नौजवान हैं जो देश में योग्यता होने के बावजूद उनके पास डिग्रियां हैं, कैपेबल हैं, लेकिन फिर भी उनके पास रोज़गार नहीं है, जिसके चलते मजबूरी में इस तरह के ठेले लगाने पड़ रहे हैं, चाय बेचनी पड़ रही है, पकोड़े तलने पड़ रहे हैं। वाकई में मोदी जी ने अपनी एक बात तो सच कर दी कि पढ़े लिखे नौजवानों को पकोड़े तलवा दिए, चाय बिचवा दी। लेकिन इस बार 24 में फैसला जनता को सोच समझ कर करना होगा, जिसे उनके मुद्दे, जो सरकार उनके मुद्दे सुने और उनके हक में उनके लिए काम करे, ऐसी सरकार लानी होगी। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।